हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूपीएस सीट वाला। चलिए दिसंबर के महीने का फाइनल करंट अफेयर्स समरी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें टॉपिक है इथोपिया, जिसकी राजधानी अदीस अबा है। यह स्थित देश है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। हॉर्न और अफ्रीका में और कौन कौन से देश स्थित है उन्हें और देखते हैं। सबसे पहले जिबूती, इरिट्रिया, और इसके साथ इथोपिया तो ये हो ही गया, और सोमालिया। ये 4 देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित हैं। हाल ही में इथोपिया ब्रिक्स का सदस्य बना है। इसके साथ साथ में ये COP22 2027 की मेजबानी करेगा इथोपिया। पहली बार इसे मेजबानी दी गई है। इसके सीमावर्ती देश हैं इसके सूडान, दक्षिणी सूडान, केन्या, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया। ये इसके सीमावर्ती देश हैं। क्योंकि अफ्रीकी कॉन्टिनेंट से हर साल एक ना एक यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही है, कौन इम्पोर्टेंट है कौन नहीं। तो इसके सारे बॉर्डर कंट्री के भी नेम हमें याद रखने हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट रास्तेजिन। इसकी जो प्रमुख नदी है यूपी की घाटी वो है ब्लू नाइल। इस ब्लू नाइल का उत्पत्ति कहाँ से निकलती है? ये यहाँ की टाना लेक है, उससे ये ब्लू नाइल नदी निकलती है। जॉर्डन, इसकी राजधानी अम्मान है। पश्चिम एशिया का देश है। इसका प्रमुख शहर पेट्रा है। पेट्रा को गुलाबों का शहर कहा जाता है। इसके सीमावर्ती देश कौन कौन से? सीरिया, इराक, सऊदी अरब, इजराइल, फिलिस्तीन। इजराइल फिलिस्तीन तो पिछले 1 साल से लेके विवाद में चली रही युद्ध में। एकमात्र बंदरगाह है इसका जॉर्डन का बस अल अकाबा। प्रमुख नदी जॉर्डन है, जॉर्डन के नाम से ही, जो मृत सागर में गिरती है। ओमान, ये तीनों देश हाल ही में न्यूज में इसलिए बने हुए हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले अपने प्रधानमंत्री जी ने विजिट किया था। ओमान, इसकी राजधानी है मस्कट। भारत ओमान के संबंध 70 वर्ष हो चुके हैं पूरे। रणनीतिक साझेदारी भारत और ओमान के बीच 2005 से शुरू हुई थी, और ओमान में भारत का रुपये पे लॉन्च किया गया है। इस दृश्य सेवा अभ्यास में भाग लेने वाला पहला खाड़ी देश था ओमान। इनके ओमान और भारत के बीच सेना अभ्यास होता है, उसे अल नजा कहते हैं। वायुसेना अभ्यास पूर्वी ब्रिज होता है, नौसेना अभ्यास नसीम अल बहर होता है। हाल ही में इसके ओमान और भारत के बीच सीपा एग्रीमेंट साइन हुआ है, जो भारत और ओमान फ्री ट्रेड समझौता है। अगला परमवीर चक्र, इसलिए न्यूज में भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, जो पहले राष्ट्रपति भवन में अब तक जो चित्र लगे हुए थे उसकी गैलरी में वो अंग्रेजों के लगे हुए थे। अब अब उन्हें हटा के जो अपने देश के 21 विजेता थे जिन्होंने शहीद हुए थे, जैसे भारत पाक युद्ध की कारगिल संघर्ष में, उन लोगों के फोटो लगाए गए हैं। और उन परमवीर धीर का गैलरी का नाम रखा गया AH-64। ये अपाचे हेलीकॉप्टर है, भारी अटैक वाले यूएस निर्मित हेलीकॉप्टर है। इसमें मल्टी रोल है, ये पनडुब्बी वगैरह को नष्ट करने में भूमिका भी निभाता है। और ऊंचाई पे और रेगिस्तान इलाकों में और ठंडी सर्दी गर्मी मौसम हर में उड़ने में सक्षम है। माइक्रोप्लास्ट क्या होता है? 0.5 माइक्रोमीटर से छोटे कण होते हैं, उन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। इनहेबल माइक्रोप्लास्ट, ये 10 माइक्रोमीटर से छोटे कण होते हैं जो वायु प्रदूषण और श्वसन के अंदर गिने जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये इनहेबल माइक्रोप्लास्टिक कण होते हैं, AQI में कंडीशन नहीं किया जाता, और ये सब अधिक खतरनाक होते हैं जो गाड़ियों के चलने टायर वगैरह से निकलते हैं। सबसे अधिक मात्रा में कोलकाता, दिल्ली जैसे शहरों में पाए जाते हैं। डेजर्ट साइक्लोन 2 भारत और यूएई के बीच होने वाला सेना अभ्यास है। इस बार अबू धाबी में यूएई में हो रहा है इसका, ये दूसरा संस्करण है।
भारत की तरफ से इसमें मेक इन फैक्ट्री एग्रीमेंट ने भाग लिया। इसका प्रमुख उद्देश्य इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना, दोनों के बीच सही सुरक्षा सहयोग मजबूत करना, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना। हिमकोर का जो एक हिमनदों से बर्फ का टुकड़ा निकाला गया उसे हिमकोर कहते हैं। वो भीमा क्षेत्र में एफडीआई, हाल ही में संसद ने भीमा में 100% की मंजूरी अनुमति दे दी है। पहले ये 74% थी। पामीर, इसे विश्व की छतरी कहा जाता है। भारत और यूरोशियल प्लेट के बीच है। इसके पामीर नोट कहा जाता है, जो अफगानिस्तान और किर्गिस्तान और किर्गिस्तान की सीमा पर स्थित है, उनके पॉइंट की बाउंड्री पे। इससे पार्ट ऑफ जंक्शन जैसे हिमालय, टाइसन, कुनर इनका पार्ट है। मेजर पीक है इसकी आइसोमोल सोमो की पीक, जो किर्गिस्तान में स्थित है। इसके सबसे इसे रूप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान रखने के लिए टॉपिक है। नीदरलैंड, इसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। ये पश्चिमी यूरोपीय देश है। नॉर्थ वेस्ट में उत्तरी सागर में इसकी सीमा लगती है। उसके सीमावर्ती देश में जर्मनी और बेल्जियम से लगती है। इसकी प्रमुख नदी राइन, म्यूज, शिल्डर्स हैं। लेकिन इसके जो सरकारी कार्यालय हैं इसकी राजधानी से अलग हैं। इसके जो सरकारी कार्यालय प्रमुख शहर है द हेग शहर में स्थित है, जो उसकी राजधानी से अलग है। ये बेनुलुक्स का भाग है भी है, यानी बेनुलुक्स एक ऐसा वो समझौता है। इनमें 4 देश हैं इसमें, जो आपस में एक दूसरे की भूमि को लेकर विवाद को सुलझाए। जैसे इसमें नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ये तीनों देश शामिल हैं। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन, इसने डायबिटीज का 11वां संस्करण जारी किया। अभी सन 2024 तक विश्व की जनसंख्या का 11.11 प्रभावित है। 2050 तक इसकी संख्या 12.6 पहुंचने की संभावना। सबसे ज़्यादा शहरी क्षेत्र में लोग इससे प्रभावित हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कम है। वर्तमान में सबसे ज़्यादा चीन में, और फिर दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर यूएसए है। और सन 2050 तक पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर भारत, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान की पहुंचने की उम्मीद है। ध्रुवा 64 क्या है? ये भारत का स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चिप है, जो क्लॉक स्पीड की 1 गीगाहर्ट्ज की इसे डिजाइन ऑपरेटिंग सिस्टम एम्बेडेड सिस्टम ने किया है, इसे सीडी बोलते हैं। इसका उपयोग टेलीकॉम बेस स्टेशन ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में लगाया जाएगा। भारत की अन्य भी प्रोसेसर हैं, जैसे शक्ति है जिसे आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया, अजीत है आईआईटी बॉम्बे ने, विक्रम है इसरो एसएल ने, तेजस और तेजस 64 सीडेक ने, ये भी नवीनतम है। ध्रुव 64 हाल ही में आई नवीनतम माइक्रो प्रोसेसर है। और ध्रुव हेलीकॉप्टर भी अभी न्यूज में था, और ध्रुव एक लोकेशन से लेके भी न्यूज में था। ये 3-4 नाम दे के पूछ सकता है तो हमें ध्यान रखना है। ध्रुवा 64 पूछेगा तो ये चिप है। प्रोसेसिंग सिस्टम में भारत चिप के मामले में बहुत पीछे है। सबसे ज़्यादा आगे ताइवान है, फिर साउथ कोरिया, यूएसए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिससे इसकी सबसे ज़्यादा प्रजाति राजस्थान में मिलती है। उसके बाद गुजरात में, महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। ये छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। ये घास के मैदान और शुष्क क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। आईयूसीएन में ये प्रैक्टिकली इंडेंजर्ड है। और अपना वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972 में सूची फर्स्ट में, साइट में ही फर्स्ट में। एमजी नरेगा, जो पहले केंद्र और राज्य के बीच 90 और 10 की हिस्सेदारी थी। इसकी शुरुआत 2005 में नरेगा के नाम से हुई थी। 2008 में फिर कुछ जिलों में, पहले इसे 2005 को कुछ जिलों में चालू किया गया था, फिर इसे 2008 में सभी जिलों में लागू कर दिया गया। 2009 में इसका नाम बदल के महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट कर दिया गया। 100 दिन के इसमें ग्रामीण रोजगार को गारंटी थी, जो अब इसका नया न्यू बिल ला के इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसकी जगह पे विकसित भारत जी राम जी बिल लाया गया है। इसमें 125 दिन तक रोजगार देने की बात कही है। और इसमें प्रभावी, इसमें 60% केंद्र की तरफ से, 40% राज्य बैंक रहेंगे मैदानी क्षेत्रों में। और जो पूर्वी क्षेत्रों में हिमालयी राज्य हैं उनमें 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार होगी। और इसमें एक बात की है, जो कृषि की फसल वगैरह की कटाई या कढ़ाई वगैरह होती है उस टाइम रोजगार नहीं दिया जाएगा। पहले हर मौसम में रोजगार देने की बात थी।
उसमें बस ध्यान रखें, 100 से 125 दिन का रोजगार कर दिया है और राज्य की हिस्सेदारी बढ़ा दी है। किलोनोवा क्या है? ये न्यूट्रॉन तारे हैं जो आपस में टकराते हैं। उन आपस में जो न्यूट्रॉन तारे टकराते हैं, टकराने के बाद उनसे रेडियोधर्मी तत्व निकलते हैं, उनसे प्रकाशित उत्सर्जित होता है, उसे किलोनोवा कहते हैं। अगर यही उससे दो या दो से अधिक समूहों से टकराने के बाद अधिक घटना बनती है, उसे सुपर किलोनोवा कहते हैं, जो डबल वहमी घटना होती है। अंजदीप एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है। इसे गार्डर रीच से बिल्डर्स इंजीनियर्स द्वारा बनाया है। इसे ट्रिपल पी मॉडल के तहत विकसित किया गया, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। इसमें 80% स्वदेशी सामग्री यूज की गई है। ये आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए है। सन 2003 में से सेवा मुक्त कर दिया गया था, पहले ये शामिल था, फिर दोबारा इसे अंजदीप का पुनर्जन्म किया गया। ये इसका नाम कर्नाटक के पास अंजदीप द्वीप के नाम पर रखा गया है। बैगई नदी, इसका उद्गम परुषनाथ पहाड़ियों के पश्चिमी घाट से होता है। पाक जल डमरू मध्य में गिरती है। बैंगी बांध बना हुआ है इसमें तमिलनाडु। अगला है MMR, मातृ मृत्यु दर, यानी 1 लाख जीवित जिनमें बच्चों पर होने वाली माँ की मौतों की संख्या। इसमें भारत में निरंतर गिरावट देखी गई है। प्रसव दर, यानी संस्थागत प्रसव दर बढ़ी है। जो पहले घरों में महिलाओं की डिलीवरी वगैरह की जाती थी, अब उसकी संख्या बढ़ के हॉस्पिटलों में होने लगी है, 89%। अब MMR 88 है, जो 2019 में 93 थी। अभी तो इसे सन 2030 तक भारत का लक्ष्य से 70 से नीचे लाना। इसमें सफलता प्राप्त करने में जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन राज्यों में इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। रेहानो गैंडा, भारत में एक सींग वाला गैंडा सबसे अधिक पाया जाता है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण अफ्रीकी कामन के संरक्षण के लिए राजूटक प्रोजेक्ट शुरू किया गया। अन्य प्रजातियां इसकी, तीजड़ी, ये एक पुरातत्व स्थल है, तमिलनाडु की बैगी नदी किनारे पर है। शास्त्रों से पता चलता है शहरी नियोजित बस्ती थी पुरानी। डच रोग क्या है? ये एक प्रकार का रोग नहीं है, इकोनॉमी की टर्म है। इसका नकारात्मक आर्थिक प्रभाव से, जहाँ संसाधनों में उछाल या पूंजी में अचानक प्रवाह से मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। किम्बर्ली प्रोसेस एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणित संस्था है जो कच्चे हीरों के व्यापार को नियंत्रित करती है, जिसमें हीरे की जो खनन होती है उसमें लेबर को जबरदस्ती काम कराया जाता है बंदूक के दम से, तो उससे जो हीरा बनता है उससे मार्केट में कम लाया जाए, क्योंकि अफ्रीका में ऐसा देखने को मिलता है। इस बॉडी को 2003 में बनाया गया और भारत इसकी 1 जनवरी से अध्यक्षता संभालेगा। इस भारत इसकी अध्यक्ष तीसरी बार कर रहा था अध्यक्षता। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल कहाँ पे है? ये लखनऊ में स्थित है। विशाल स्मारक है, 3 व्यक्तियों की प्रतिमा इसमें, अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल, श्याम। इसका प्रधानमंत्री जी ने अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती पर इसका उद्घाटन किया। एनोप्लिस स्टेफेंसी, ये एक मच्छर की प्रजाति है, मूल रूप से पश्चिमी एशिया, भारत के भी कुछ हिस्सों में पाया जाता है। भारत में से आक्रामक प्रजाति के रूप में देखा जाता है। समृद्ध शहरी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मलेरिया फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका, जो भारत का मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है 2027 तक, उसमें ये बाधक बनना है। और WHO का टारगेट है सन 2030 तक खत्म करना। मलेरिया क्या है कि यह प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। इसके लक्षण बुखार, ठंड लगना से थकान बॉडी में ज़्यादा होती है। इससे संक्रमित होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा फैलता है ये। वेनेजुएला, इसमें सन 2024 में क्वेश्चन ही पूछा गया था। इसकी राजधानी काराकस है, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित है। कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर से साझा करता है। इसके सीमावर्ती देश कौन कौन से? गुआना, ब्राज़ील, कोलंबिया इसके सीमावर्ती देश हैं। विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार इसी में वेनेजुएला के पास, फिर भी ये सबसे कम आया निर्यात कर पाता है खनन, क्योंकि ये निकाल नहीं पाता उतना। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स यहीं पर स्थित है। इसकी प्रमुख झील है लेक मराकोवा। और सैनिक, यह एक रूस की इंटरमीडिएट रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल है जो ठोस ईंधन द्वारा संचालित है। मोबाइल लॉन्चर है, इसकी गति मैक 10 तक है। जो सन 2024 में ये UPSC का 2024 का PY की हुआ है।
जिसमें हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेजी से उभरने में सफलता पाई और अपने लोगों को अन्य देशों से भागने प्रवासन करने रोकने में सफल रहा। वे वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल के भंडार है। ये तो अभी हमने ऊपर पढ़ा ही था, वेनेजुएला के तेल के पास सबसे बड़े भंडार है। ये आर्थिक संकटों को सफलतापूर्ण लोगों को देश से भागने प्रवासन करने रोकने में सफल रहा। आर्थिक संकट तो वहाँ पे चल ही रहा है, अभी बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, सफल नहीं हुआ। ये पहला गलत है, तो इसका आंसर दोनों कथन सही है, लेकिन कथन किसी की व्याख्या नहीं करता। हाँ, इसके वो ऑप्शन कट गए नीचे, इसमें ऑप्शन आएगा कथन फर्स्ट कर लेते हैं और कथन सेकंड सही है। सही ऑप्शन होगा। अवेस्ता ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? ये ईरानी भाषा में लिखा है। ईरान का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जैसे भारत के ऋग्वेद वगैरह हैं, ऐसे ही। अब काकेशस पर्वत जो काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में स्थित है, ये यूरोप और एशिया के बीच सीमा का कार्य करता है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस इसी पर स्थित है। और रूस जॉर्जिया में पिछली बार वो शायद एंडीज को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में, इस हिसाब से ये भी पूरा इम्पोर्टेंट हो जाता है, देखते हैं। अब अरावली बहुत ज़्यादा न्यूज में हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया कि 100 मीटर तक की ऊंचाई से नीचे तक हम उसका माइनिंग कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये भारत रॉक फोल्ड सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जो 4 राज्यों में फैली है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली में। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, 1722 मीटर, माउंट आबू। इस और अरावली ग्रीन वर्ल्ड प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो अरावली के 5 किलोमीटर तक वहाँ पे उस क्षेत्र को हरित जब किया है। इसका इम्पोर्टेंस इतना, अगर अरावली नहीं रहेगी तो वेस्ट यूपी और इधर हरियाणा तक के लिए डेजर्ट बनने लग जाएंगे, क्योंकि उधर से धूल मिट्टी राई, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाल ही पर कल परसों बोला सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन वापस लेने को। INS भी कौन दिया है? भारतीय नौसेना का एक नौकायन पोत है, जो हाल ही में ओमान की यात्रा के लिए निकला है, जो गुजरात के पोरबंदर से मस्कट तक की यात्रा करेगा। इसका निर्माण पुरानी तकनीक पर किया गया है, सिलाई, जो पुरानी सिलाई तकनीक होती थी। थैंक यू बस। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें, और ये PYQ देखें। इसके साथ साथ काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका